गुरु चैनल एप्रिल्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी वीडियो देखिए, मैं आती हूँ फिर लौट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? हमारा पहला ऑप्शन है श्वान, दूसरा ऑप्शन जो है वह है परकिंजे, तीसरा ऑप्शन है बोबेरी और चौथा ऑप्शन जो है वह है विर्चाउ। हमारा सही आंसर जो है वह है परकिंजे। जीव द्रव्य का नामकरण परकिंजे द्वारा किया गया था। ठीक है। स्वान 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 जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोबेरी बोबेरी जो है वह सेंट्रोसोम का खोज किया था। बोबेरी सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय का खोज किया था। और विर्चाउ जो है वह कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। 1855 में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन जो है वह है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन और चौथा ऑप्शन जो है वह है ट्रांसलेशन। हमारा सही आंसर जो है वह है ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वह डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए में यानी कि ट्रांसफर आरएनए में अमीनो अम्ल का जो है वह राइबोसोम पर ग्रुप बनाता है। ट्रांसफर आरएनए जो है वह मतलब कि अमीनो अम्ल का ग्रुप बनाता है। कहाँ पे? राइबोसोम पे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और राइबोसोमल आरएनए यह जो है राइबोसोम पर ही पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 80 इस प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 70 इस प्रकार के और तीसरा ऑप्शन है 60 इस प्रकार के और चौथा जो है वह है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। हमारा सही आंसर जो है वह है 70 इस प्रकार के। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वह 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं और 80 इस प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का निर्माण किससे होता है? विटामिन सी का निर्माण किससे होता है? हमारा पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा जो है वह है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर जो है वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट द्वारा विटामिन सी का संश्लेषण होता है यानी कि निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? हमारा पहला ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है क्रेनियम, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और चौथा जो है वह है यूरोक्रोम। हमारा सही आंसर जो है वह है यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला जो है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। क्रेनियम जो है वह सर का हड्डी है जो कि सर को सेफ्टी प्रदान करता है यानी कि सुरक्षित रखने में मदद करता है। कैरोटीन, पत्तियों में कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है यानी कि पत्ती का रंग जो होता है पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का खोज किसने किया?
इंसुलिन का खोज किसने किया था या किया? ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है वेटिंग, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है हार्वे और चौथा ऑप्शन जो है वह है वेटिंग और हार्वे दोनों। हमारा सही आंसर जो है वह है वेटिंग एंड वेस्ट दोनों। सॉरी, यहाँ पे शायद हम, ठीक है, वेटिंग और वेस्ट दोनों। हमारा सही आंसर जो है वेटिंग और वेस्ट दोनों। दोनों ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। हार्वे यानी कि विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा जो है वह है ख और ग दोनों, यानी कि विटामिन बी और सी दोनों। तो हमारा सही आंसर जो है वह है ख और ग दोनों। जल में घुलनशील विटामिन ख और ग दोनों है, यानी कि विटामिन बी और सी दोनों है। ठीक है, और विटामिन ए जो है वह जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन जो है वह है गोल्जी काय। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा चलता है ये सब। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? हमारा सही आंसर जो है वह है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है, आंसर जो है राइबोसोम है। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। इसका खोज जो है बोबरी ने किया था। यह बस केंद्रक के निर्माण में कार्य करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का घर, कोशिका में जो है ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका खोज जो है वह अल्टमैन ने किया था और 1886 में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। कब? तो 1886 में। गोल्जी काय का जो खोज है वह कैमिलो गोल्जी द्वारा किया गया था। इसमें जो है पुट्टिकाएँ पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। इसके द्वारा राइबोसोम द्वारा प्रोटीन जो संश्लेषण होता है उसको पैकिंग कर और कोशिका के बाहर और कोशिका के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क का जो वजन होता है, मनुष्य के दिमाग का वजन वह कितना होता है? हमारा पहला ऑप्शन है 1400 ग्राम लगभग, दूसरा ऑप्शन है 1500 ग्राम लगभग, तीसरा ऑप्शन है 1600 ग्राम लगभग और चौथा ऑप्शन जो है वह है 500 ग्राम लगभग। हमारा सही आंसर जो है वह है 1400 ग्राम लगभग। 1400 ग्राम या 1350 ग्राम कहा जाता है ऐसा। ठीक है, मनुष्य के दिमाग, मस्तिष्क का वजन या दिमाग का वजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वसा का संश्लेषण होता है। वसा का संश्लेषण होता है। वसा का संश्लेषण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम केंद्रक निर्माण में कार्य करता है या केंद्रक झिल्ली निर्माण में कार्य करता है। गोल्जी काय के बारे में आपको बता चुके हैं। यह जो है प्रोटीन जो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है उसका
उसको पैकिंग कर कि मतलब कि कोशिका के बाहर या कोशिका के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। पावर हाउस, कोशिका का मतलब कि ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।